अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि कैसे आप मनी प्लांट की कटिंग्स 100% सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं, कंप्लीट वीडियो के साथ और कंप्लीट अपडेट के साथ विद रिज़ल्ट। तो इसमें आपके साथ मीडिया शेयर करूँगा, कब कब आप इनकी कटिंग्स को लगा सकते हैं, कैसी कटिंग लेनी है, कहाँ पर कटिंग्स को प्लेस करना है ताकि अच्छी तरह ग्रो करें, और एंड पे आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा। जो भी आपके सामने मैं कटिंग्स लगाऊंगा उनका रिज़ल्ट भी आपके साथ शो करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मीडिया की। और उससे पहले पोर्ट साइज़, पोर्ट में इसमें छोटा यूज़ कर रहा हूँ 3 इंचज़ का, क्योंकि स्टार्टिंग में मनी प्लांट की कटिंग्स अच्छी तरह फैलती हैं और इनको इतने ज़्यादा बड़े मीडिया की ज़रूरत नहीं, मतलब इतना बड़ा पोर्ट ज़रूरत नहीं रहता। छोटी जब हमने कटिंग लगानी है तो कोशिश करें छोटे पोर्ट में ही ग्रो करें। मीडिया हमने बहुत ही सॉफ्ट कोकोपीट मीडिया लिया है। कोकोपीट और पीट मॉस दोनों इक्वल हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। सॉइल लेते हैं, सॉइल में भी ग्रो हो जाएंगी लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि सॉइल थोड़ी सी हार्ड हो जाती है कुछ टाइम के लिए। अगर पानी ना दिया जाए तो कटिंग्स ख़राब हो सकती हैं। तो इसका बेहतर हल है कोकोपीट। कोकोपीट एक तो मॉइस्चर को काफ़ी अच्छी तरह होल्ड रखती है और कटिंग्स को ग्रो करने में काफ़ी जो है अच्छा किरदार अदा करती है। ये तो बात होगी कोकोपीट की, मीडिया की। अभी जो है वो हम कटिंग्स कैसी लेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कटिंग्स कितने साइज़ की लेनी है। और उससे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइम में हम कटिंग्स को लगा सकते हैं मनी प्लांट की कटिंग्स। सारा साल इनकी कटिंग्स लगती हैं। जो है अच्छा जो टाइम रहता है जिसमें ज़्यादा रिज़ल्ट आपको अच्छा मिल सकता है वो है स्प्रिंग सीज़न का, फेबररी मिड से मार्च अप्रैल। अप्रैल की अगर गर्मी तेज़ होना शुरू हो गई है तो उसमें भी आपको थोड़ा सा मसला आ सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम रहता है। इसके बाद जो है वो जो अप्रैल मई जून की गर्मी होती है इसमें ये कटिंग्स काफ़ी जो है वो कम ग्रो करती हैं। कुछ टेक्निक्स हैं, उनके ज़रिए अगर आप ग्रो करें, मसलन उनको अच्छी तरह एक मीडिया दें और वेल प्रॉपर उनको जो है वो टेम्परेचर दें, अच्छा ठंडा टेम्परेचर दें, ठंडी जगह पर प्लेस करें, वहाँ पर ये ग्रो कर सकती हैं। लेकिन उसका जो है वो रिस्क है ज़्यादा। जो बेस्ट टाइम है स्प्रिंग सीज़न, या फिर आगे आता जो है वो जुलाई का मंथ, जहाँ पर मानसून की बारिशें शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पर आपको कटिंग्स का रिज़ल्ट 100% देखने को मिल सकता है अगर आप सॉइल में भी लगाते हैं, किसी भी मीडिया में लगाते हैं। क्योंकि उस मौसम में एक तो बारिशें ज़्यादा हो रही होती हैं, टेम्परेचर भी अच्छा होता है और हवा में ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है और प्लांट्स का जो है वो ग्रोथ जो है पीक पर होती है। वहाँ पर प्लांट्स अपनी पीक पर ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर आप कोई भी कटिंग्स लगाते हैं, वो मनी प्लांट की भी हो सकती है, कोई भी कटिंग्स आप लगा सकते हैं, तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी तरह ये वो जो है ग्रो करती हैं। अभी चलते हैं कटिंग्स की तरफ। कटिंग कैसी लेनी है। ये मेरा मनी प्लांट का काफ़ी पुराना प्लांट है तो इसमें से मैं कटिंग्स लेने जा रहा हूँ। कटिंग हमेशा हेल्दी लेनी है, फ्रेश ग्रोथ वाली लेनी है जिस पर अभी फ्रेश ग्रोथ हो रही हो। और कोशिश करें जो है वो टॉप कटिंग लें, वहाँ जहाँ से इसकी ग्रोथ शुरू हो रही है। हम कटिंग इतनी बड़ी नहीं लेंगे, 3 से 4 नोड एरिया वाली, जहाँ से आगे फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ हो। 1 2 3, यहाँ से हम कटिंग को काट लेंगे। इसी तरह की मज़ीद जो हमने कटिंग्स लगानी है, एक पोर्ट में हम एक कटिंग लगाएंगे तो मज़ीद हमने 3 कटिंग्स ले लेनी है। कटिंग्स हमने ले ली हैं, अभी जस्ट हमने लगाना है और कटिंग को तैयार करना है। कटिंग के नीचे वाले लीव्स को हम रिमूव करेंगे। इसमें से जो है वो 3 नोड एरिया है, एक नोड एरिया जो है वो हम काट देंगे, जहाँ से इसका लीव्स काट लेंगे। ये नोड एरिया सॉइल के अंदर जाएगा। ऊपर वाला भी एक लीफ काट देते हैं ताकि वो ज़्यादा सॉइल के साथ टच ना हो। तो 2 नोड एरिया हम लेंगे, दोनों को सॉइल में लगा देंगे और बाकी 2 नोड एरिया जो है वो बाहर रखेंगे। इसी तरह मज़ीद कलमें भी हम तैयार कर लेते हैं। ज़्यादा लेंथी कटिंग्स लेने का हमें एक नुकसान ये होता है कि वो लटक जाती है और उसमें से जो है वो मॉइस्चर की कमी होने की वजह से जो है वो कटिंग्स ख़राब हो सकती हैं। सो इसलिए छोटी कटिंग लें, उसको जो है वो ग्रो करें, वो जल्दी ग्रो हो जाएगी। तकरीबन 4 कटिंग हमने ली हैं और वो भी एक जैसी। देखते हैं कौन सी में फ़ास्ट ग्रोथ होगी। और सबसे पहले कटिंग्स लगाने से पहले सॉइल को हम अच्छी तरह मॉइस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम कटिंग्स को लगाएंगे। सॉइल को अच्छी तरह मॉइस्ट कर लिया है।
अभी सिंपली हमने 1 से 2 नोड एरिया, ये 2 नोड एरिया हम सॉइल के अंदर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी जो है वो रूट्स, ये जो नोड एरिया है यहाँ से ही रूट्स जो है वो प्लांट की स्टार्ट होंगी। कोकोपीट का हमें फ़ायदा ये होता है कि एक दफ़ा हम इसको पानी दे दें तो काफ़ी टाइम के लिए इसमें मॉइस्चर होल्ड रहता है, बार बार हमें पानी देने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि कटिंग्स लगाते ही अगर ज़रा सा भी सॉइल हमारी ड्राई होती गई, रूट्स में से कटिंग्स में से मॉइस्चर ख़त्म होता गया, तो हमारी कटिंग्स जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। तो अभी ये कटिंग्स लग चुकी हैं, एक दफ़ा फिर हमें इनको पानी देना है और ठंडी जगह पर प्लेस करना है, और जहाँ पर सनलाइट ना आए। इंडोर आप प्लेस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ही सनलाइट वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए, अभी इनकी रूट्स नहीं है, ये फ़ोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए जो है वो अपनी जो है वो खुराक को लेंगे और इनमें ग्रोथ आएगी। तो सूरज की रोशनी डायरेक्टली ना आए, लेकिन उस तक रोशनी पहुँचनी चाहिए। आर्टिफिशियल अगर पहुँचा सकते हैं तो वो भी आप मतलब ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर तेज़ रोशनी आती है, तो वहाँ पर भी ये ग्रो कर जाएंगे, लेकिन डायरेक्टली सनलाइट से बचाना है। तो ये थी अभी कटिंग्स लगाने की अपडेट। इसी वीडियो में नेक्स्ट जो है पार्ट होगा, उसमें आपके साथ जो है वो इनका नेक्स्ट रिज़ल्ट दिखाऊंगा और इनकी ग्रोथ दिखाऊंगा, कितने दिनों बाद इन्होंने ग्रोथ अपनी स्टार्ट शुरू कर दी है। और कोशिश करूंगा कि आपको इनमें से एक का रूट बाउल भी निकाल के दिखाऊं कि कितने दिन में इन्होंने कितनी रूट्स को डेवलप किया है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आफ्टर जस्ट 40 डेज़ के बाद जो है वो मनी प्लांट्स की जो लगाई थी मैंने कटिंग, वो काफ़ी अच्छी तरह और सक्सेसफुली ग्रो कर चुकी हैं। इनकी ग्रोथ का आप जो है वो देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी फ़ास्ट इन्होंने ग्रो किया है, क्योंकि जो हमने मीडिया यूज़ किया था वो काफ़ी अच्छा मीडिया था। इसमें काफ़ी अच्छी तरह मॉइस्चर रिटेन रहता है, और साथ ही साथ जो है वो ये सॉफ्ट मीडिया आता है, जिसमें ये इसकी रूट्स काफ़ी अच्छी तरह फैलती हैं। तो अभी ग्रो करने के बाद यहाँ पर हम इसको लगा रहने देंगे मज़ीद। अगर ये, क्योंकि हमारे जो मनी प्लांट है इसको ज़्यादा जो है वो ग्रो करने के लिए इतनी ज़्यादा जो है वो मीडिया की, मतलब इतना बड़ा पॉट ज़रूरत नहीं रहता। स्टार्टिंग में इसको छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसकी जस्ट केयर करनी है, वो ये है कि यहाँ पर इसको हमने मॉइस्ट रखना है पॉट को, और ऐसी ब्राइट लाइट पर प्लेस करना है जहाँ पर इस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, लेकिन इसको सूरज की रोशनी या इन जो आर्टिफिशियल लाइट है वो उस तक पहुँचती रहे। इन कंडीशन में ये काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करता है। अगर यहाँ पर ऐसी जगह पर प्लेस कर देते हैं जहाँ खुली सन की धूप जो है वो फुल डे की इसके ऊपर पड़ेगी, तो तब भी ये सही ग्रो नहीं करेगा, इसके लीव्स बर्न हो जाएंगे। या फिर आप बिल्कुल डार्क लाइट में प्लेस करेंगे तब भी ये ग्रो करेगा, लेकिन स्लो ग्रो करेगा। सो इसलिए आपने इसको ऐसे स्पॉट पर रखना है जहाँ पर इसको सूरज की रोशनी तो मिलती रहे, लेकिन इस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। तो ये प्लांट काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करेंगे। मज़ीद अगर हमने इसमें कोई फर्टिलाइज़र ऐड करनी है तो हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं, कोई भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र, क्योंकि बकाया न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इसको रिक्वायर नहीं रहते। अच्छे नाइट्रोजन वाली हम इसको दे सकते हैं, यूरिया दे सकते हैं, 1 से 2 दाने हम इसके पोट में डाल सकते हैं, या कोई ऐसी नाइट्रोजन रिच लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, तो जिससे हमारे प्लांट्स में जो है वो काफ़ी अच्छी फोलिएज भी आएगी और उसकी ग्रोथ में इजाफा भी होगा। तो मज़ीद जब ये बड़ा होगा देन हम इसको किसी बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।